हेलो गाइस, दिस इज़ स्वाति और मैंने मूवी देखी रक्षाबंधन। देखिए, जब इस मूवी का ट्रेलर आया था तो मुझे काफ़ी पसंद आया था। अक्षय की एक्टिंग बहुत अच्छी लग रही थी इसमें और जो भी सिनेरियो क्रिएट किया था वो बहुत रियलिस्टिक लग रहा था अपने इंडियन टर्म्स में। और मैंने इस पे वीडियो भी बनाया था और काफ़ी मैंने तारीफ़ करी थी कि हाँ, अच्छी थीम सेलेक्ट की है, जिस पे मूवी बनना ज़रूरी है। फिर इसका बायकॉट स्टार्ट हुआ। लोगों ने कहा ये जिसने भी राइट की है, ढिल्लन जी हैं, उन्होंने उनका लेफ्टिस्ट एजेंडा रहता है, बहुत वोक हैं और हमारे हिंदू चीज़ों को वो रिस्पेक्ट नहीं करती हैं। तब मेरा थोड़ा मन हट गया। मुझे लगा शायद जब मैं ये मूवी देखूंगी, क्योंकि मैं रिव्यूज़ बनाती हूँ तो मुझे मूवी देखनी ही थी, और तो मुझे लगा कि शायद इसमें मुझे कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिले जिससे मैं मुझे ऑफ हो जाए, या कुछ प्रोपोगंडाज इसमें बहुत ज़्यादा दिखाए गए होंगे, जैसे बहुत सारी मूवीज़ में उनके होते भी हैं, जो इस तरीके की लेफ्टिस्ट इंक्लिनेशन वाली मूवीज़ बनती हैं। लेफ्टिस्ट नहीं एक्जैक्टली कहें, जो बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को, इंडियन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बट मैंने जब ये मूवी देखी तो मुझे लगा कि अब ये जो चीज़ें हाइप होती हैं, जो बाइकॉट्स होते हैं, इसमें हमेशा आपको नहीं उन चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो जाना चाहिए जब तक आप उस चीज़ को खुद देख ना लें और उस चीज़ को एक्सपीरियंस ना कर लें। और मेरा एक्सपीरियंस इस मूवी के साथ बहुत अच्छा था। मुझे ये मूवी ऐसा नहीं लगा कि कुछ जानबूझकर लोगों पर थोपना चाहती है, या कुछ बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा के साथ बनाई गई मूवी है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है इसकी जो वो है टाइम है, जो इसका वो 1 आवर 45 मिनट्स की है। इतना एप्ट टाइमिंग ली गई है। ये सारे सब्जेक्ट्स पे कभी कभी जब मूवीज़ बनती हैं तो बहुत स्ट्रेच कर देते हैं, डायलॉग्स को इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि वो बहुत टायरिंग लगने लगता है, और उसमें तब गुंजाइश हो जाती है कि आप कुछ अपनी चीज़ें डाल दें जो आप दिखाना चाहते हैं, प्रोपेगेंडा, या जो समाज में आपको ऐसा लगता है कि ऐसी चीज़ें हैं जो आप उसमें इम्प्लांट कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ जो अगेंस्ट हैं हमारे कल्चर के, वो आप दिखा सकते हैं। लेकिन ऐसा इस मूवी में मुझे कहीं भी कुछ भी नहीं दिखा है। और प्लॉट जैसा कि ट्रेलर में आपको दिखता है वैसा ही है। एक भाई है अक्षय कुमार, जिनके भाई होने में भी थोड़ा ट्विस्ट है, और वो कहानी का एक पहला ट्विस्ट है। और वो जो हैं अपनी 4 बहनें हैं, जिसमें जो उनकी सबसे बड़ी बहन जो है वो उनको बहुत पसंद करते हैं। उनका फेवरेट उनकी फेवरेट सिस्टर है, जिनको अपना फेवरेट और सबसे अच्छा बच्चा बोलते हैं। बाकी तीनों सिस्टर हैं जो आप देखेंगे ही कि वो बहुत शैतान है, बहुत नटखट हैं, और उनमें अलग अलग तरीके की वैरायटीज़ ऑफ सिस्टर दिखाई गई। एक हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, हेल्दी नहीं, फैट साइड है, ओबेस हैं, ओबीज़ हैं। और एक हैं जिनका कॉम्प्लेक्शन जो है थोड़ा सा डल है और डस्की साइड में है। और एक हैं जो टॉमबॉयिश टाइप की हैं, उनमें फेमिनिन कैरेक्टर, सो कॉल्ड फेमिनिन कैरेक्टर कम है। तो इस तरीके से उनको, उनकी चारों बहनों को दिखाया गया। और जो फर्स्ट वाली हैं वो परफेक्ट सिस्टर दिखाई गई हैं, परफेक्ट गर्ल दिखाई गई हैं। शक्ल सूरत में भी वो काफ़ी अच्छी लगी हैं, और काम भी कर रही हैं घर के, जिस तरीके से हाउस होल्ड गर्ल्स होती हैं उस तरीके से दिखाई गर्ल्स होती हैं, जो एक सुंदर, सुशील, गृह कार्य दक्ष जिनको कहते हैं, जैसे पेपर्स में जिस तरीके से लड़कियों की जो डिमांड होती है कि इस तरीके से हमें लड़की चाहिए, वधू चाहिए, उस तरीके की दिखाई गई हैं। और फिर जो है उनकी शादी के लिए भी बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं अक्षय कुमार को। जिस मूवी में ट्रेलर में इतना दिखा रखा था, दुकान गिरवी रखनी पड़ती है, और बाकी सिस्टर्स के लिए और एक ड्रास्टिक स्टेप लेना पड़ता है। ये सेकंड ट्विस्ट है, जो मुझे लग रहा था अरे नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और होते हो मेरे सोचते सोचते ही वो स्टेप ले लेते हैं अक्षय कुमार। तो वो जो है इस तरीके सारा सिनेरियो बना हुआ है। इवन अक्षय कुमार को जो पसंद करती है भूमि पेडनेकर, वो उनका एक अपना अलग एंगल चल रहा है, क्योंकि देखिए एज उनकी निकलती जा रही है। उनके फादर भी उसी तरीके के ट्रेडिशनल वाले हैं, बैकग्राउंड के हैं, और वो अपनी लड़की की शादी कर देना चाहते हैं। और इसीलिए वो बहुत परेशान हो रहे हैं। और उनका भी लॉजिक लगता है, क्योंकि देखिए एक एज होती है, एक फैमिली बनाने की एज होती है, वो निकल जा रही है, क्योंकि वो उसी तरीके से बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं जहाँ पर ये सारे सिनेरियो चल रहा है। और ओल्ड दिल्ली दिखाया गया है। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें चलती हैं। अच्छा, अक्षय कुमार की फैमिली पे लोन दिखाते हैं कि लोन है, और उसकी वजह से वो इतना सारा पैसा कमा रहे हैं, उनकी दुकान काफ़ी चलती है, पर स्टिल वो पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो लोन जो है उसका इंटरेस्ट और लोन पे कर है। वो जो लोन का लॉजिक दिखाया गया है वो बहुत हल्का है। एक इंसिडेंट इसमें थर्ड ट्विस्ट है जो आता है, और उसका जो चीज़ दिखाई गई है वो भी काफ़ी हल्की लगती है। और ऐसा लगता है कि वो जितनी स्ट्रॉन्ग चीज़ है, पावरफुल चीज़ है, जो सबकी मंशा जो चल रही है अभी तक शादी वाली, इन अक्षय कुमार की करने की शादी अपनी बहनों की, और जो एक अंकल होते हैं जो भूमि पेडनेकर के फादर बने हैं, उनकी जो अपनी लड़की को शादी करने की मंशा है, वो उस पर असर डालती है, उस डिसीजन को चेंज करती है। उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल वे में उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं दिया है, लेकिन स्टिल वो घटना इन इटसेल्फ इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि लोग अपनी अपनी तरीके से उसे समझ लेंगे। तो उसमें 3 ट्विस्ट बेसिकली हैं जो आपको मूवी
मूवी में देखने को मिलेंगे। सबसे अच्छी चीज़ प्लॉट आपको बहुत रियलिस्टिक लगेगा, और रियलिस्टिक इसलिए लगेगा क्योंकि इसका जो एग्जीक्यूशन है, जो डायरेक्टर दिखाना चाहता है पर्दे पर, उसने उसमें अपनी जान डाल दी है। सारे कैरेक्टर्स को उसने इस तरीके से गुथा है, इस तरीके से बनाया है कि आप उसके रस को फील कर पाते हैं, क्योंकि आप उसमें चले जाते हैं। और ये तभी हो पाता है जब ये चीज़ें आपके आसपास घटी हों, आपने देखी हों, और आप उसे उस मूवी के माध्यम से रिलेट कर पा रहे हों, तभी आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और उस चीज़ को फील कर पाते हैं। तो वो डायरेक्टर करने में बिल्कुल सक्षम रहा है, एटलीस्ट मुझे तो लग रहा था, क्योंकि मैं इस मूवी के साथ जो जोक्स थे स्टार्टिंग में, देखिए 5 मिनट्स के जोक्स कुछ ऐसे थे जैसे वो अक्षय कुमार स्टेल जोक मारते हैं, देखिए वैसे थे। लेकिन उसके बाद एक जोक आता है जिसमें उनके किराएदार का बच्चा होता है, वो कहता है लाला मेरे माँ के कंगन वापस कर दो। और उसके बाद जो जोक्स ने पेस पकड़ा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और नए जोक्स भी आ रहे होते हैं। पहले 5-6 मिनट्स के जोक मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगे, फिर बहुत अच्छे। तो मूवी के साथ मैं हंसी भी हूँ, रोई भी हूँ, चीज़ों पे, सिचुएशन पे फ्रस्ट्रेशन भी हुई है, क्वेश्चंस भी उठे हैं, आंसर्स भी मिले हैं। तो काफ़ी अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है, डायरेक्टर ने अपना काम पूरा किया है। और डायरेक्टर अपना काम ये पूरा कर पाया है कि जितने इसके पास कैरेक्टर्स थे, जो भी एक्टर थे, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपना डिलीवर किया है सारी चीज़ें। अक्षय कुमार की एक बार फिर से आपको इसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। अक्षय कुमार शायद इन्हीं मूवीज़ के लिए बने हैं, ये जॉनरे उन पर बहुत फिट बैठता है। उनकी चलने की स्टाइल, उनकी बोलने की स्टाइल, उनके स्पॉन्टेनियस जोक्स बहुत बेहतरीन लग रहे हैं। अगेन अक्षय ने बहुत बढ़िया काम किया है इसमें। देन इनकी जो चारों सिस्टर थी अच्छी लगी हैं अपनी जगह पर, सब बढ़िया एक्टिंग कर रहे हैं। बट एक कुछ सीन आते हैं जो सबसे बड़ी सिस्टर हैं, सादिया खतीब जी, वो थोड़ी सी हल्का ऑफ बीट अलग लग रही हैं। उनकी एक्टिंग वहाँ पर दो वो बहुत खूबसूरत लगी हैं, अच्छी लगी हैं। जिस चीज़ के लिए उनको लिया गया था, जो एक इमेज बनाने के लिए ली गई थी, वो उसको जस्टिफाई करती हैं। बट एक्टिंग उनकी वहाँ पर थोड़ी हल्की लग रही थी। एंड बाकी तीनों सिस्टर ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है, जहाँ पर उनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी थी। भूमि पेडनेकर मुझे ट्रेलर में बहुत अलग लग रही थी, डिफरेंट लग रही थी, मैं कह रही थी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपने रोल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया है। बहुत अच्छी डायलॉग डिलीवरी है। वो जो सरकास्टिक जोक्स मार रही हैं वो अक्षय कुमार के लेवल के हैं। तो वो उन दोनों का पेयर यहाँ पर काफ़ी एक जो होता नहीं, ऐसा नहीं लगता कि कोई हल्का या कोई ज़्यादा कर रहा है, दोनों सेम लेवल पे हैं। अच्छा था गफ्फार, जो गुड लक जेरी में भी उनको मैंने रिसेंटली देखा है, वो सरदार का रोल कर रहे थे, और इस बार भी उन्होंने जो गफ्फार का रोल किया है बेहतरीन उन्होंने एक्ट परफॉर्म किया यहाँ पर। वो अपनी इतने बड़े बड़े स्टार कास्ट में भी अपनी प्रेजेंस आपको फील कराएंगे। उनका काफ़ी ब्राइट फ्यूचर है, वो इन सब लोगों के बीच में दिखते हैं स्क्रीन पर, और ये उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो ही मतलब अमेज्ड मी कि वो लड़का फिर से मुझे यहाँ पे देखने को मिला। अभी मैंने जो गुड लक जेरी में देखा था, और उसने बहुत अच्छा डिलीवर किया है। एंड अब आते हैं जो थीम थी उसकी तरफ। तो देखिए, ये जो चीज़ थी दहेज की, ये कन्याधन से स्टार्ट हुई थी हमारी जो है प्रथा। और ये होता था फीमेल की सिक्योरिटी और सेफ्टी सुदृढ़ बनाने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए, और बहुत अच्छे नतीजे भी इसके निकलते थे। कुछ महिलाएं, जैसे घर में कुछ आपदा आ गई, या घर में जैसे बिजनेस है वो नहीं चला, तो वो जो धन होता था महिलाओं के पास रखा हुआ, वो उस मौके के टाइम पे देती थी, या कोई बीमार हो गया, या खुद के लिए भी वो रखती थी, जिससे उनको काफ़ी पावरफुल फील होता था कि उनके पास पैसा है। दैट टू जब घर में लड़के होते हैं और लड़कियां होती हैं, अगर लड़कियों को आप ऐसे ही विदा कर देंगे, उस समय इतना एजुकेशन नहीं था सिस्टम कि आप लड़कियों को इतना ज़्यादा पढ़ाएंगे। ऑलरेडी कंट्री इतनी सारी चीज़ों से सफ़र कर रही थी, अब जाके हम थोड़ा स्टेबल हुए हैं। इसके पहले हम अगर समाज को ब्लेम करते रहें कि हम अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे या इतनी हाई एजुकेशन नहीं देते थे, समाज में बहुत सारी चीज़ें थी जिनमें काफ़ी सुधार आया है, आ रहा है, और काफ़ी चेंज हम देखा है, और धीरे धीरे वो सारी चीज़ें हुई हैं। तो इसलिए उस टाइम पर ये चीज़ मानी जाती थी, अच्छी मानी जाती थी। और मैंने काफ़ी फैमिलीज़ देखी हैं जो इन सब चीज़ों से बनी भी हैं, जिनसे काफ़ी हेल्प हुई है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब इसको एज अ कलेक्शन का मेथड देख लिया लड़के वालों ने, और लोभ के कारण उस चीज़ को प्रेशराइज़ करने लगे, और उसको उन लोगों ने सोचा जितना ज़्यादा ले लें, तो ये सारी चीज़ें जो हैं विकृत होती चली गई। और बहुत अच्छी मानसिकता के साथ बहुत सारी चीज़ें चलाई गई थी, लेकिन क्योंकि आज के समाज में जिस तरीके से लड़कियों को एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, उनको इंडिपेंडेंट बनना बहुत ज़रूरी है, और उससे वो उतनी ही सुदृढ़ हो सकती थी जितना कन्याधन उनको दिया जाता था। तो फिर कन्याधन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक बात छूट गई, जैसे लड़के हैं घर में और लड़कियां हैं, तो अब लड़कियों को बिना कन्याधन के जब इतना पढ़ाया नहीं गया है, विदा कर दें और फिर उनको कुछ नहीं दिया जाए, तो उनको अपना जो अभी लॉ निकला था जिसमें
बराबर अधिकारी होती हैं, तो वो तब नहीं होती थी, वो लॉ नहीं था, तो उसके लिए ये चीज़ बनाई गई थी। बट अभी शायद आपको रेलेवेंट ना लगे, उस समय के समाज में ये बहुत रेलेवेंट थी और सही भी थी, क्योंकि मैंने इसके अच्छे देखे हैं, वो भी अच्छे प्रभाव भी देखे हैं। सेकेंडली, इसके बुरे प्रभाव भी देखे हैं और एक्सट्रीम में देखे हैं। और अगर आप ऐसे समाज को बिलोंग करते हैं या ऐसी जगह को बिलोंग करते हैं जहाँ आपने इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स नहीं देखे हैं, नेगेटिव चीज़ें नहीं देखी हैं, तो आप बहुत लकी हैं। वरना महिलाओं को जलाना, उनको जो है इस तरीके से सिनेरियो बनाने की उन्होंने आत्महत्या कर ली, ये सारी चीज़ें आए दिन पेपर में, अभी बस 10 साल पहले की बात है, आप पढ़ सकते थे। तो डोमेस्टिक वायलेंस, फीमेल फिटिसाइड्स, कास्ट सिस्टम और ये जो आपका दहेज प्रथा है, इससे आप मुंह नहीं चुरा सकते हैं। मैं मानती हूँ समाज बदल रहा है, मैं ये भी मानती हूँ कि हर समाज में उतनी डीप रूटेड प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप कह दें कि ये आपके समाज में एग्जिस्ट नहीं करती है या ये अपने आप ये सारी चीज़ें दिखा के निगेटिविटी फैलाई जा रही है, तो आप अपने समाज में एग्जिस्ट प्रॉब्लम से मुंह फेर रहे हैं और ऐसे करने से नहीं होगा। बट ये सारी चीज़ें अच्छी मंशा से चलाई गई थी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी मंशा से चलाई गई थी, जैसे कि इसमें सती प्रथा वाली बात, एक लाइन आती है एंड में, या फिर और भी कुछ चीज़ें आती हैं, तो वो उनका भी एक बैकग्राउंड है, उनका भी एक सिनारियो होता था जब ये अप्रोप्रिएट होती थी, लेकिन धीरे धीरे वो गलत होती चली गई। जिस तरीके से ये दहेज हमारे सामने एक जीता जाता जागता एग्जाम्पल है कि किस तरीके से समाज के हर एक तबके को ये परेशान करता है और ये हटना चाहिए। इसके गुड एस्पेक्ट्स भी हैं, बैड एस्पेक्ट्स भी हैं, ये डिसाइड करना, और ये कोई अरेंज मैरिज से, लव मैरिज से ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन नहीं होती हैं। ये ह्यूमन की चीज़ है, चाहे अरेंज मैरिज हो रही हो, लव मैरिज में भी लोग दहेज लेते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी लंबी चर्चा इस पर की जा सकती है। बट ओवरऑल ये है कि एजुकेशन ही लड़कियों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट होना उनका, तब वो अच्छा डिसीजन ले सकती है। इसमें कोई शादी को बैड नहीं बताया गया है या फैमिली को बैड नहीं बताया गया है, मुझे नहीं लगता, मुझे तो ऐसा मैसेज नहीं मिला इससे कि, क्योंकि इसमें एंड में शादी भी सारी बहनें करती हैं अपने मन से, अपने अकॉर्डिंग, अपने जो लड़का होता है उसके हिसाब से जो उन्हें पसंद करता है। तो ना तो इसमें फैमिली को बैड बताया गया, क्योंकि फैमिली के लिए एक दूसरे के लिए सब सेक्रीफाइस कर रहे थे, और शादी को भी नहीं बैड बताया गया है। बट जो उसमें एग्जिस्ट प्रॉब्लम है उनको फोकस में लाया गया है। तो मुझे ये मूवी काफ़ी पसंद आई है और आप ये मूवी पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। इट्स अ गुड मूवी, फुल ऑफ हंसी, रोना, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, एवरीथिंग एंड डॉग। दैट्स इट, बाय बाय।